परसों छुट्टी है ये ताला खोले दा है ये ताला ये बेचा ना परसों पैसे सौ बिच्चू ले भी गया था थोड़े बहुत हो गए थे परसों इंदा है भैया उधर है परसों कौन सी वाली ना वो सामने वाली खिड़की जो क्लास के साथ ही खोला है। हाँ ये प्लास के साथ खोला है ये वो प्लास भी है उसके को अपने को इंस्ट्रूमेंट और चाबी छाबी उसको बहुत अलग चीज है फिलहाल सारे बैग ये खोले बोले ना उसने कसूरी मेथी गोली हाँ ये सारा तोड़ा है ये वाला अलमीरा जो है ये तोड़ी है इसमें था कुछ इसमें हम डॉक्यूमेंट्स ही पड़े हुए हैं क्योंकि हमने कुछ रखा ही नहीं है सब कुछ लॉकर में ही वही रखा है हुआ ना था डॉक्यूमेंट्स भी आजकल इधर उधर हो जाए ये इसके अंदर से भी निकाल दिया हुआ उसने सारा कुछ ये फेंके हुए हैं इनके डॉक्यूमेंट्स फेंके हुए हैं भैया यहाँ नशेड़ों का ना अड्डा बना हुआ है जो सीधी सी बात है कोई नहीं आता है यहाँ पर कि कोई पुलिस आए या कुछ आए और सामने सामने हमें पता है कि यहाँ पर नशेड़े आते हैं इस गली में भी भैया आते हैं ये हमारी गली के सामने आते हैं कोई क्या करे यहाँ पर चिट्टा 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 बोलते बोलते जाते हैं चिट्टा 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 बोलते बोलते आते हैं मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और मैं नारायणा मोहल्ले में रहता हूँ। नौकरी के सिलसिला में हमेशा बाहर रहता हूँ। मेरी जॉब शिवकोड़ी में है और मैं अचानक 31 दिसंबर को मैं वहाँ से जब आया यहाँ पे तो अपनी फैमिली को मैंने बोला कि आप थोड़ा बाहर आ जाइए, हम घूमने के लिए निकलेंगे। हम जैसे बाहर आए और हम घूमने के लिए चले गए और रात को हमने यहाँ पे बंद करके ताले वगैरह बंद करके हम चले गए। कुछ सामान जो कीमती सामान था जो हमने यहाँ से निकाला था और घर का जो सामान था जो पैसे वगैरह थोड़े पैसे थे 40-50 हज़ार रुपये पड़ा हुआ था, पॉकेट मनी बच्चे की पॉकेट मनी थी और मोबाइल वगैरह जो था हमारा यहाँ पे ही था। हम जब दूसरे दिन कल आए हम यहाँ पे जैसे हम कमरा खोला हमने लॉक खोला जैसे हमने लॉक खोला तो आगे देखा 9:40 का टाइम था रात का 9:40। जैसे हम दरवाज़ा खोला लॉक खोला बाहर से तो लॉक खोलने के देखा तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो हम हैरान परेशान हो गए कि अंदर से बाहर से लॉक है अंदर से कुंडी क्यों लगी है। फिर मुझे क्या हुआ कि मैंने अचानक से मेरा दिमाग ये होगा मैं हो सकता कोई ना कोई अंदर है। फिर मैं वहाँ दीवार से चढ़ के पार्क की दीवार से चढ़कर मैं छत पे आया। छत से आकर फिर मैंने इस रास्ते से आकर मैंने यहाँ देखा तो दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा जब खुला देखा तो मैं थोड़ा सा बड़ा ये हो गया मुझे कि ये क्या हो गया है। तो मैं अंदर नहीं गया, पहले मैंने यहाँ से देखा तो कुंडी बंद थी। मैं कुंडी खोली तो मोहल्ले के सारे लोग आ गए यहाँ पे तो थोड़ा शोर शोर भी हुआ। हम अंदर गए तो जब देखा तो अंदर लॉकर टूटा हुआ है, अलमारी का लॉकर टूटा था। एक ही कमरे में उसको मौका नहीं मिला, एक ही कमरे में उसने सर्च किया हुआ है। सारा सामान नीचे बिखरा हुआ पड़ा पाया गया। बच्चे की पॉकेट मनी जो थी जो मनी बॉक्स था वो दोनों तोड़ दिए थे, उसमें से पैसे भी निकाल दिए थे। और वीवो का एक मोबाइल था और वीवो का मोबाइल था वो वीवो का मोबाइल भी लिया और साथ में उसने क्या किया कि उसका जो डब्बा था जिसके ऊपर EMI नंबर वगैरह होता है कि उसका दिमाग इतना तेज़ था कि उसको ये था कि अगर मैं ये इसको छोड़ दूंगा तो कभी ना कभी मैं पकड़ा जाऊंगा। और उसने वो भी वहाँ छोड़ा और वो भी ले गया। और अंदर जो था उसने अभी उसको मुझे लगता है जब हम आए थे उस वक्त वो यहाँ पे था। उसने ये सोचा होगा कि ये घर में चले गए होंगे, जम्मू चले गए होंगे, वहाँ पे अपने ससुराल के गए होंगे, कहीं गए होंगे, रियासी चले गए होंगे। तो
उसको ये था कि हम रात को आराम से बैठकर मैं यहाँ काम करूँगा। अचानक से जब हम आए तो मुझे लगता है कि उसी वक्त वो यहाँ से भागा है और वहाँ पे वो प्रूफ के तौर पर वहाँ पे एक छोटा सा बैग और एक बच्चे का पॉकेट छोटा सा पर्स था जिसमें उसके बीच में पैसे पड़े होते जो बच्चे इकट्ठे करते 2000-3000 के करीब उस पर्स में भी थे और चेंज जो है वो अभी भी उसके बीच में मौजूद है। हमने फिर रात को हम जब आए तो हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाके हमने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी वारदात हुई है और पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाला आया। उन्होंने कहा कि चलो उन्होंने देखा दुखा और उन्होंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन दे दो, हम उसके बाद दे देंगे। हमने इसी वजह से हमने सोचा कि अगर एक दिन पिछले कोई महीने की बात है, यहाँ पे साथ में ही एक घर है, वहाँ पे भी क्या हुआ कि दिन दहाड़े सुबह के मेरे ख्याल में कोई 7:30 बज रहे थे और वो लेडी थी एक बेचारी अकेली रहती है वहाँ पे, उसने वो अंदर साइकिल लगाया हुआ था, वो बेचारी अंदर थी, कोई 2 आदमी थे, उन्होंने पहचाना नहीं कौन थे, मगर उन्होंने क्या वो साइकिल निकाल रहे थे वहाँ से, वो शोर मचाया और हम सारे इकट्ठे हो गए तो वो भाग गया। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर ऐसा होता रहा, इन मोहल्लों में अगर ये पुराने मोहल्ले हैं और चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, अगर ऐसा ही रहा तो किसी को विश्वास नहीं रहेगा कि वो अपना घर छोड़कर कहीं बाहर नौकरी करने के लिए जाए। कल को फैमिली अकेली होती है, कल को कोई बंदूक की नोक पर या छुरे की नोक पर भी कुछ ना कुछ ले सकता है। ये है कि हमें ये है कि हम बार बार पुलिस स्टेशन पे भी गए, हमने ये बोला कि आप थोड़ी सी गार्ड बढ़ाइए, उसको देखिए कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा है तो कोई जो चोर होते हैं वो नामी नहीं है, वो यहाँ के आगे पीछे कहीं होंगे जिनको पता था कि ये यहाँ से कहीं गए हुए हैं, क्योंकि ऐसे बाहर का तो होगा नहीं, या कोई नशे का आदी होगा जिसको पैसे चाहिए थे, उसने पैसे ही लिए और साथ में सारी चीज़ें वो ले नहीं सका। लैपटॉप मेरा वहाँ पड़ा हुआ है, लैपटॉप भी यहाँ पड़ा हुआ है और उसने कमरा एक ही सर्च किया हुआ है, क्योंकि वो हमें लगता है कि उसको वक्त ना मिलने की वजह से वो, नहीं तो मुझे लगता है कि हमारा इतना नुकसान होना था कि हम बहुत मुश्किल में आ जाते। मेरा एक वीवो का मोबाइल गया है, मनी बॉक्स में से एक मनी बॉक्स है और मदर इन लॉ के हमारे पास पैसे पड़े हुए थे 15,000 वो है, और पर्स में से ऐसे 10,000 के करीब एक है, ऐसे 55,000 रुपया वो ले गया है यहाँ से, 55,000 रुपया कैश, और मोबाइल जो वीवो का है जो हमने 2-3 साल पहले ख़रीदा था वो मोबाइल, वो भी अंदर पड़ा था, वो भी वो ले गया। गोल्ड नहीं लिया है, गोल्ड क्योंकि गोल्ड का जो था, गोल्ड हमने उसी रात को हम कोई यहाँ रखा नहीं था, जो भी हमने होता है वो हमने साथ में रखा होता है, क्योंकि गोल्ड वगैरह हमारा नहीं गया। हमारा जो कैश था, जो घर का खर्चे का सामान रखा होता है, जो पैसे घर में रखे होते हैं 15,000 वो, और जो उसने किया हुआ है, उसने पूरे ही कमरे के सर्च किया हुआ है, पूरा 1 घंटा उसको टाइम मिला है।